नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने YouTube चैनल PCS सॉल्यूशन 360 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग शिवांगन पब्लिकेशन का जो वॉल्यूम 2 का बुक है उसका प्रैक्टिस सेट यानी मॉडल सेट 5 और 6 करेंगे। 10 सेकंड कुछ आपसे बात करनी है। बात ये करनी है कि कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं PDF के लिए। तो मेरा एक यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है PCS सॉल्यूशन 360 के नाम से। इस पे मैं मंडे तक सारे PDF अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग को जिनको ज्वाइन करना हो तो PCS सॉल्यूशन 360 पे आप लोग जाकर ज्वाइन होके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, जो मैं पेपर 2 के लिए हिंदी का मैं करवा रहा हूँ शिवांगन पब्लिकेशन का ही। तो उसमें टोटल 30 प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। तो एक्चुअली उसमें से स्टूडेंट्स लोग के लिए कुछ डिमांड कर रहे हैं कि धीरे धीरे पढ़ाइए। तो मैंने गलती किया है कि एक ही वीडियो में समय कम होने की वजह से एक ही वीडियो में 4-4 सेट को कर दिया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। तो इसके लिए मैं आप लोग सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान दूंगा इस बात को, क्योंकि ऑलरेडी शिवांगन पब्लिकेशन का मैंने ऑलरेडी PDF का वीडियो बना दिया हूँ, सिर्फ अपलोड करना यूट्यूब पे बाकी है। तो अब उसको समय कम रहने के चलते मैं उसको सुधार तो नहीं सकता, बट आई विल ट्राई फ्रॉम नेक्स्ट एग्ज़ाम। सो यही दो चीज़ बात करनी थी आपसे। अब हम लोग टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं और चलते हैं मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट 5 की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, चिली का जो हो जाएगा मुद्रा वो है पीसो। चिली का क्या हो जाएगा? पीसो। पीसो। पेरू का हो जाएगा न्यू सोल। पेरू का हो जाएगा न्यू सोल। रूस का हो जाएगा रूबल। रूस का हो जाएगा रूबल। सीरिया का हो जाएगा पौंड। सीरिया का हो जाएगा पौंड। रूस का हो जाएगा रूबल। पेरू का हो जाएगा न्यू सोल। और चिली का हो जाएगा पीसो। निम्नलिखित में से किन किन देशों के साथ लद्दाख की सीमा लगती है? तो जो लद्दाख की सीमा लगती है वो किन किन देशों के साथ लगती है? तो पाकिस्तान के साथ भी लगता है, अफगानिस्तान के साथ भी, चीन के साथ भी लगता है। अवधी भाषा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तब वो जाना जाता है कौशली के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तब 1984 ईस्वी में की गई थी। 1984 ईस्वी। इनमें से किस मंत्री ने रिफ्लेक्शंस पुस्तक का विमोचन किया है? रिफ्लेक्शंस पुस्तक का विमोचन निर्मला सीतारमन ने किया है। निर्मला सीतारमन में रिफ्लेक्शंस का निर्मला सीतारमन ने। संविधान सभा पहला सत्र हुआ था तो वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। इस दिन 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह इसके अध्यक्ष थे। चूँकि बूढ़े होने के कारण, लोगों की आपत्ति के कारण, जब 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को हुआ संविधान सभा का दूसरा सत्र, उस वक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी तौर से अध्यक्ष चुन लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित सॉरी निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन सुमेलित नहीं है। जिसका आंसर हो जाएगा ये शोषण के विरुद्ध का अधिकार 20 आर्टिकल संख्या 20 से 22। ये गलत है, क्योंकि शोषण का अधिकार आप लोग को पता होगा 23 और 24। सॉरी, आज क्या हो गया? तो शोषण का विरोध अधिकार आर्टिकल संख्या 23 और 24 है। समानता का अधिकार क्या है? तो 14 से 18। 14 से 18 समानता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल के बीच है? तो 25 से 28 के बीच। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? तो 29-30 में। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं? तो जो भारत के राष्ट्रपति जो नियुक्ति करते हैं, किनको किनको करते हैं? तो देख लीजिए, भारत में जो पद होते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति किनको किनको करते हैं, जरा देख लेते हैं, बताते हैं। भारत के जो महान न्यायवादी हैं उनको अनुच्छेद 76 के तहत नियुक्त किया जाता है।
और नियंत्रक महालेखक परीक्षक को 148 आर्टिकल के तहत नियुक्त किया जाता है। और राज्यपाल अनुच्छेद 155 के तहत, राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया जाता है? 155 के तहत। और ध्यान देने योग्य बात है कि इन सब को नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, यानी उपरोक्त सभी। तो राज्यपाल की नियुक्ति 155 आर्टिकल के तहत, और नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक को 148 के तहत, और महान्यायवादी को 76 के तहत। निम्नलिखित में से कौन संविधान 73 में संविधान संशोधन सम्मिलित है? तब वो है क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत। क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत। नगर पंचायत 73 में नहीं बल्कि 74 में है। विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा लिया जाता है? तो वो लिया जाता है राज्यपाल द्वारा। किनके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो वो स्थित है सतलज नदी और काली नदी। सतलज और काली नदी। निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो कौन नहीं है? तो वो भालकुंडा जलप्रपात नहीं है, क्योंकि भालकुंडा जलप्रपात मध्य प्रदेश में ही है, लेकिन बीना नदी पर है। कौन सी नदी पर? बीना नदी पे। भालकुंड जलप्रपात किस नदी पे है? तो बीना नदी पे। बाकी कपिलधारा, दुग्धधारा, भेड़ाघाट, कपिलधारा, दुग्धधारा, भेड़ाघाट, ये तीनों ही नर्मदा नदी पे पाए जाते हैं। 13 नंबर का सवाल मिलान करने का रहा है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। तो पहला कह रहा है मैग्नीज कहाँ से पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश से पाया जाता है मैग्नीज। निकेल उड़ीसा से, सीसा और जस्ता राजस्थान से, एस्बेस्टस आंध्र प्रदेश से। मैग्नीज मध्य प्रदेश, निकेल उड़ीसा, सीसा जस्ता राजस्थान, एस्बेस्टस आंध्र प्रदेश। फिर 14 को देखिए, फिर से मिलान करने कह रहा है। एक्चुअली इस बार मिलान करने नहीं कह रहा है, बल्कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या के घनत्व के आधार पर भारतीय राज्यों 2011 के जनगणना के अनुसार सही अवरोही क्रम में बताइए। किसके तहत? तो जनसंख्या घनत्व के कारण। तो देखिए क्या क्या है, कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा जनसंख्या घनत्व? क्योंकि बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है। किसका? बिहार का 1106। पश्चिम बंगाल का 1088 जनसंख्या घनत्व है। और केरल राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है 806, और उत्तर प्रदेश का 829 है। 829 है। तो ये सी वाला थोड़ा सा आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि 1106, 1028 और 829 उत्तर प्रदेश पहले होगा और केरल बाद में होगा। केरल बाद में, लेकिन केरल बाद में वाला जो आंसर है वो कहीं है ही नहीं। केरल लास्ट में होगा, लेकिन इसका आंसर है नहीं। तो बुक में जो दिया गया आंसर सी के बारे में दिया गया है। इन दोनों में थोड़ा दिक्कत है, हो सकता हो कि केरल का 829 हो और उत्तर प्रदेश का 806 हो। जो बुक्स में आंसर दिया गया है ऐसे ही दिया गया है। यहाँ एक बात और जिक्र करूँ, तो कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि किसी क्वेश्चन का आंसर गलत है। तो हाँ, ये हमें भी उतनी अच्छे से पता नहीं होता है, क्योंकि बुक में किसी चीज़ का आंसर वो दे देता है, जल्दीबाजी में मैं गलत आंसर पढ़ देता हूँ। लेकिन इससे आपको घबराने वाली बात नहीं है, इसलिए नहीं है कि वो क्वेश्चन फिर से दोबारा रिपीट होता है। और जहाँ पर वो रिपीट होता है, जैसे एक ही क्वेश्चन 3-4 बार मिल जाता है, तो जो 3-4 बार मिलते हैं डिफरेंट प्रैक्टिस सेट में, तो कोई एक प्रैक्टिस में पर्टिकुलर एक प्रैक्टिस सेट में उसका आंसर गलत होता है, और उसके लिए स्टूडेंट्स लोग कमेंट करते हैं। तो इसके लिए आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गया, मुझे देख लेना चाहिए था। पर आप लोग समझ सकते हैं वो क्वेश्चन, जैसे एक दीपक साहा से रिलेटेड था, दीप कुमार गुप्ता से रिलेटेड था। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमसे गलती हुआ है, और इसकी संख्या बहुत कम है दोस्तों। और क्योंकि कुछ बच्चे कमेंट किए थे कि आप लटकवा मत दीजिएगा, तो मैं कुछ ऐसा लटकवा नहीं दूंगा। जो बुक्स में आंसर होता है वैसे उसी को पढ़ता हूँ पेपर 2 में हिंदी साहित्य के लिए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर कुछ गलती होता है आप लोग कमेंट करते हैं कि इस क्वेश्चन को देख लीजिए, मैं उसे दोबारा देखता हूँ और मैं उसके आंसर बहुत ही जल्द रिप्लाई कर देता हूँ। तो आप लोग समझ सकते हैं, मैं भी कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी बस आप लोग की तरह स्टूडेंट्स हूँ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर, सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं पार्थिक ग्रह। देखिए, पार्थिक या आंतरिक ग्रह 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? बुध होते हैं, शुक्र होते हैं, पृथ्वी होते हैं, मंगल होते हैं। जोवियन या बाह्य ग्रहों को निर्माण सूर्य से अधिक दूरी पर हुआ है। देखिए,
यहाँ पे मैं एक कंसेप्ट सिखा देता हूँ, आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। बुक्स में बहुत ही कम दिया हुआ है इसके बारे में एक्सप्लेनेशन, लेकिन अपनी जितनी नॉलेज है उससे समझाता हूँ। सबसे पॉइंट नंबर 1 समझाता हूँ कि ये जो सूर्य देख रहे हैं, कभी कभी सूर्य से क्रम पूछ लेता है कि सूर्य के बाद मतलब सूर्य के पास में नज़दीक में कौन ग्रह है। तो आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बुध से, ये मैं समझने के लिए बता रहा हूँ ट्रिक। बुध से आइए जानते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाला बुध जो है, माने सोमवार मंगलवार बुधवार, ये याद रख लीजिएगा। और बुध के बाद एक एक दिन गैप कर लीजिएगा और उसके बाद बोलिएगा। बुध के बाद बृहस्पति आता है, गैप कर लेना है, इसको नहीं बोलना है। तो बुध के बाद बृहस्पति के बाद कौन सा दिन आता है? शुक्र, यानी शुक्र ग्रह। मतलब कोई पूछे कि सूर्य के बाद क्रम बताइए, सूर्य से क्रम बताइए कैसे कैसे होगा, तो बुध होगा, शुक्र होगा। शुक्र के बाद आपको बताया एक दिन गैप कर लेना है, यानी शनि को। शनि को नहीं बोलना, यानी रविवार आ गया। तो रविवार को सोचिए कि छुट्टी मनाएंगे, कहाँ मनाएंगे? तो पृथ्वी पे मनाएंगे। छुट्टियों कहाँ मनाइएगा? पृथ्वी पे मनाइएगा। तो बुध के बाद हो गया शुक्र, के बाद पृथ्वी यानी रविवार। रविवार के बाद एक दिन सोमवार होता है, उसको गैप कर दीजिए, मतलब उसको नहीं लेना है। फिर आ जाता है मंगलवार। तो बुध शुक्र मंगल, मंगल, ये लगातार 4 ग्रह हो गया। मतलब बुध पहले नंबर पे आएगा सूर्य के बाद, फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी आएगा, मंगल आएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यही चार ग्रह को निकटवर्ती कहा जाता है सूरज के, और पार्थिक ग्रह भी कहा जाता है, और आंतरिक भी ग्रह कहा जाता है। पार्थिक और आंतरिक, और सूरज के सबसे निकटतम ग्रह यही है, और सीक्वेंस भी यही है। अब देखिए, ये 4 ग्रह हो गया। इसके बाद क्या होता है, बीच में एक पट्टी हो जाता है, माने बीच में एक पट्टी हो जाता है छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े के, और बृहस्पति और मंगल के बीच में इस तरीके से पट्टी हो जाता है। इसीलिए इस पट्टी के पहले वाले ग्रह को कहा जाता है पार्थिक ग्रह और आंतरिक ग्रह। इस पट्टी के बाद फिर ग्रह स्टार्ट होता है, जहाँ से खत्म किए तो वहीं से चालू कीजिए। मंगल, मंगल के बाद अगला दिन कौन सा दिन होगा? बुधवार, नहीं लेना है, बृहस्पति लेना है। तो ये हो गया बृहस्पति। बृहस्पति एक ग्रह होता है, माने जिसको जुपिटर कहते हैं। फिर बृहस्पति के बाद शुक्र होता है, जिसको नहीं लेना है। लेना किसको है? एक दिन गैप करके शनि को। और फिर लास्ट में यूरेनस, और मतलब जानते हैं लास्ट में क्या होता है? अरुण और वरुण। तो ये आपको याद रहेगा, लास्ट में अरुण वरुण इस क्रम में ही होते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए, इन चारों ग्रहों को बोला जाता है बाह्य ग्रह, या फिर इसको कहा सकते हैं जोवियन ग्रह। बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह इसको कहा जाता है, बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह। तो आप लोग को याद हो गया कि सूर्य से क्रम पूछे तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? तो वो बना रहेगा कराची अधिवेशन 1931 में। कराची अधिवेशन 1931 में। अगला सवाल, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने का रहा है 17 नंबर को। तो 17 नंबर का आंसर मैं बता देता हूँ, क्या है? 3 2 1 4, डी ऑप्शन होगा, 3 2 1 4। अर्थात देखिए, ब्राह्मण समाज कोलकाता में स्थापना किया गया था। ब्राह्मण समाज को कहाँ स्थापना किया गया था? कोलकाता में। और मानव धर्म सभा को कहाँ किया गया था? तो सूरत में। मानव धर्म सभा सूरत में। आर्य समाज कहाँ किया गया था? तो वो किया गया था मुंबई में, आर्य समाज मुंबई में। और नदवा उल उलमा कहाँ किया गया था? लखनऊ में। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक कश्मीर का संस्थापक था? तब वो कहाँ किया गया था? फिर से पढ़िए, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर कश्मीर का संस्थापक था? तब वो था राजतरंगिणी। ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? तब वो जाना जाता है द्वितीय से सप्तम मंडलों को। निम्नलिखित किस सल्तनत के शासक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था? तो वो प्रोत्साहित किया था फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित किस सल्तनत के शासक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था? तो फिरोज शाह तुगलक। श्रीनगर कश्मीर स्थित पत्थर मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तब वो करवाया था नूरजहां ने। श्रीनगर कश्मीर स्थित पत्थर मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो नूरजहां ने। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो वो जो मुख्य उद्देश्य था वो था, द्वितीय पंचवर्षीय का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था अर्थव्यवस्था को स्वतः
विकास की गति प्रदान करने हेतु एक प्रबल प्रयास करना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था? तो अर्थव्यवस्था को स्वतः विकास की गति प्रदान करने हेतु एक प्रबल प्रयास करना था। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? तो वो संबंध था चीनी घोटाला से। चीनी घोटाला से एक प्रकार का ऋण सब प्राइम उधार बैंक द्वारा किस प्रकार के उपभोक्ताओं को दिया जाता है? तब वो दिया जाता है ऐसे उधारकर्ता जिनकी ऋण पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है। ऐसे उधारकर्ता जिनकी ऋण पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है। भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी? तो वो हुई थी कलीरिपयट्टू। कलीरिपयट्टू। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस टीम को हराकर पहला अंडर-19 विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो वो जीता है इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने जीता है। तो 28 नंबर का देखिए क्वेश्चन, निम्न में से किस मिशन के तहत भारत ने के 11 करोड़ घरों को नल से जल मिल रहा है? तो कौन सी योजना के तहत मिल रहा है? तो वो है जल जीवन मिशन के तहत। जल जीवन मिशन के तहत आईसीसी जो विश्व कप हुआ था 2023, उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इन सबको पता होगा, शाहरुख खान। नाटो के महासचिव के रूप में पुनः तीसरी बार किनको चुना गया है? तो बताइए किनको चुना गया है? तो जेंस स्टोल्टेबर्ग नाटो का तीसरी बार महासचिव। किनको? तो जेंस स्टोल्टेबर्ग। अब सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन देख लीजिए। पहला कह रहा है कि हाइड्रोजन से भरा पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगा। गुब्बारे के आमाप में क्या हो जाएगा? वृद्धि होगा। तो अगला सवाल 32 नंबर कह रहा है। 32 नंबर को जान रहे हैं कि इधर मतलब मिलान करने कह रहा है, और जब मिलान करने जाइएगा तो इसको क्या मिलान करिएगा? जो देखिए, प्रतिरोध को जानते हैं कि ओम में मेजरमेंट किया जाता है, और विद्युत प्रवाह को एम्पियर में मेजरमेंट किया जाता है। बल को न्यूटन में, पावर को वाट में। बल को न्यूटन में और किस चीज़ को? प्रतिरोध को ओम में, विद्युत प्रवाह को एम्पियर में, बल का न्यूटन में, पावर का वाट में। ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलता है? तो वो है सबसे निचले स्तर से। निम्न में से किसमें ध्वनि तरंग को मानव कान नहीं सुन सकता है? तो वो है परासर्व तरंग। देखिए, मनुष्य जो है लगभग 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, अर्थात इसी को 20,000 हर्ट्ज को 20 किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हैं, हर्ट्ज तक ध्वनि सुन सकता है। इस प्रकार मनुष्य द्वारा योग ध्वनि का स्तर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के है। मनुष्य परासर्व ध्वनि नहीं सुन सकता है। मनुष्य क्या है? परासर्व ध्वनि नहीं सुन सकता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि पानी से भरे तालाब की गहराई कम दिखाई देती है, यह निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो वो जो होता है वो होता है अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है, जब जेनर डायोड को पावर सप्लाईज में इस्तेमाल किया जाता है तो इसका कार्य स्थिर रखना है। तो इसका कार्य स्थिर रखना है लोड प्रतिरोध के सापेक्ष आउटपुट धारा को। लोड प्रतिरोध के सापेक्ष आउटपुट धारा को। सोलर सिस्टम को किसने खोजा? तो सोलर सिस्टम को जो खोजा है वो केपलर ने खोजा है। स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के एल्वेलाई और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहाँ डैश संकुचन और विश्राम होता है। तो वो होता है अस्थायी। जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है? तो वो है डीएनए। क्या है? डीएनए। इसमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उसके कार्य भिन्न होते हैं? तो वो होते हैं समजात। क्या होते हैं? समजात। निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है? निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है? तो ये आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा, बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा पीत रस, जिसको बाइल जूस भी कहा जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? तब वो ले जाता है हीमोग्लोबिन।
किशोरावस्था के दौरान स्वतः प्रजनन तंत्र के विकास के लिए किस प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? तो पोषण की दृष्टि से संतुलित, पोषण की दृष्टि से संतुलित। आपने जल में रियो की पत्ती की अस्थायी स्लाइड तैयार की है। जब आप स्लाइड पर चीनी का प्रबल विलयन डालते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन दिखाई देगा? तो वो दिखाई देगा कि कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेगी, जिसके वजह से कोशिका भित्ति से दूर हो जाएगी। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस के नाम बताइए। तो वो हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा होता है, को इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। यह किसकी कमियों से एक था? तो वो था न्यूलैंड्स का ऑक्टेव नियम, न्यूलैंड का ऑक्टेव नियम। तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न परमाणु संख्या जो है वो कहलाते हैं आइसोबार कहलाते हैं। समुद्र में पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीकों में से एक है तो आसवन एक है। निम्न में से किस तत्व की आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी? तो वो है सल्फर, सल्फर। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? तो वो है दूध। विषमांगी मिश्रण कौन है? तो दूध। तो इस तरीके से 50 तक क्वेश्चन खत्म हो गया, जिसमें जीके और जीएस और साइंस के खत्म हो गए। अब बारी है कंप्यूटर और झारखंड जीके की। तो चलिए कंप्यूटर से हम लोग शुरुआत करते हैं 91 नंबर क्वेश्चन से। कौन सी प्रक्रिया सॉरी, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा। कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के घटक ऑपरेट कर रहे हैं और सही ढंग से जुड़े हुए हैं? तो वो जुड़े हुए हैं बूटिंग, बूटिंग। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं अपलोड, अपलोड। स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्न में से क्या सीडी रोम के फायदे हैं? तो वो हैं मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में सीडी रोम कम गलतियां करते हैं। एक डैश नामक शब्द प्रयोग होता है जब सर्च इंजन वेब पृष्ठ पेज लौटता है जो शोध परिणाम क्राइटेरिया को मैच करता है। तो वो है, इसका सही जवाब हो जाएगा लिंक, लिंक। डैश शब्द वर्तमान में प्रयुक्त विंडो के वर्णन के लिए किया जाता है। तो वो किया जाता है एक्टिव सक्रिय विंडो, एक्टिव सक्रिय विंडो है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? माइक्रो चिप कहते हैं, माइक्रो चिप। सर्वसामान्य इनपुट डिवाइस है। तो वो है माउस एवं कीबोर्ड, माउस एवं कीबोर्ड। और डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन सी। एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं। माने कौन है जो एक प्रकार का सस्ता कैमरा होता है जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है? तो वो होता है वेब कैम्स, वेब कैम्स, वेब कैम्स, वेब कैम्स का। अब देखिए, वर्कशीट में कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इंटरनेट के जरिए लोगों से संपर्क करने के लिए हम अक्सर उनके डैश का इस्तेमाल करते हैं। तो वो करते हैं ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को लगातार छोटे और तथा अधिक शक्तिशाली होते जाने की प्रवृत्ति से कार्यकारियों के अधिकाधिक हो जाने को बढ़ावा मिला है। तो वो बढ़ावा मिला है बुद्धिमान, बुद्धिमान। डैश हार्ड ड्राइव अस्थायी रूप से सिस्टम यूनिट में स्थापित की जाती है और उन्हें निकाले जाने की व्यवस्था नहीं होती जब तक कि उनकी मरम्मत करने या उन्हें बदलने की ज़रूरत ना पड़े। तो वो क्या हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या है। तो ऑप्शन में हो जाएगा इंटरनल, उसको कहा जाता है इंटरनल, इंटरनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बार कोड एक डैश कोड होता है जो विभिन्न मोटाई और ऊंचाई की पट्टियों के माध्यम से डाटा की जानकारी देता है। तो वो है ऑप्टिकल, ऑप्टिकल। अब फिर से ये क्वेश्चन आ गया, तो ये आप तो जानते ही होंगे कि 105 का आंसर सी होने जा रहा है। किसी टास्क को पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप तरीके का सेट क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है एल्गोरिथम, एल्गोरिथम। टेक्स्ट और अन्य डाटा को किस टेम्पररी एरिया में स्टोर किया जाता है और बाद में किसी दूसरी जगह पर पेस्ट किया जाता है? तो वो है रोम, रोम। अगला, स्प्रेडशीट
स्प्रेडशीट में एक नंबर होता है जिसे आप कैलकुलेशन में यूज करते हैं, तब वो होता है वैल्यू। डैश में कन्वर्ट किए गए डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है, तो वो प्रकाशित किया जा सकता है HTML। उच्च गति वाली एक प्रकार की मेमोरी होती है जिसे प्रोसेसर रैम से भी अधिक गति से एक्सेस कर सकता है, तो वो कर सकता है कैश मेमोरी। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान अब देखिए 111 नंबर से। झारखंड सरकार ने मसलिया रानीसवर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना के आधारशिला किस जिले में रखा है, तो वो रखा है दुमका में। कहाँ रखा है? दुमका में। एकलव्य प्रशिक्षण योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान करिए। किसके योजना? कौन सा योजना? एकलव्य प्रशिक्षण योजना। तो इसमें सभी कथन दोस्तों सत्य हैं, इसमें कोई भी कथन गलत नहीं है। पहला कह रहा है कि इस योजना एकलव्य योजना है जिसके तहत लाभ लेने वाले अभ्यर्थी की पारिवारिक आय आयकर सीमा के दायरे में ना हो। आयकर सीमा के दायरे में जो लोग इनकम टैक्स पेड नहीं करते हैं उसी के लिए एकलव्य प्रशिक्षण योजना है। सेकंड कह रहा है कि विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए तैयारी के लिए 45 सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों के द्वारा कुल 8,000 विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। 8,000 विद्यार्थियों को संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा यानी जिसको क्लैट आप लोग बोलते हैं उसकी तैयारी हेतु लाभार्थियों को अधिकतम संख्या में 1,000 होगी। देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, आप लोग को पता होगा कि देवघर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था? तो देवघर का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो किया गया है 12 जुलाई 2022 को। नाग वंशावली के रचनाकार कौन हैं? तब वो हैं बेनीराम महथा। 115 नंबर। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए किन दो कंपनियों के बीच करार हुआ है? तो IRCTC और JTDCL। लावालौंग अभ्यारण्य किस जिले में है? तो लावालौंग अभ्यारण्य जो है वो चतरा जिले में है। झारखंड के कुल कितने जिले उग्रवाद प्रभावित हैं? तो वो हैं 22 जिले। तो आपको पता होगा कि झारखंड में टोटल 24 जिले ही हैं, उसमें से 22 जिले जो हैं उग्रवाद से ही प्रभावित हैं। तो खूंटी के किस पुरोहित ने इनका नामकरण जयपाल सिंह किया? तो वो किया है जयपाल मिश्र ने। निम्न में से किस इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति लौटती हुई मालगाड़ी से होती है? तो बोकारो को। राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन होती है? तो वो होती है ग्राम पंचायत। निम्नलिखित में से कौन सी कला झारखंड की है? तब वो है कुर्मी और मुंडा। ललिता प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार कौन सी जनजाति स्थानांतरण कृषि से जुड़ी हुई है? तब वो है सोरिया पहाड़ियाँ। जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी, देखिए 2001 के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी जनजाति का लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से नीचे है? तो वो है लोहरा खारवार। हंसदा सोरेन, मुर्मू, बशरा निम्नलिखित में से किन जनजातियों से संबंधित है? तब वो है संथाल जनजातियों से। दीपिका कुमारी को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तब वो किया गया है 2012 में। देखते हैं 126 का प्रश्न। शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को किस क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तब वो किया गया था चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य। झारखंड में पहली जनगणना कब हुई थी? तो झारखंड में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। 1872 में। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अविवाहित आदिवासी लड़कियों द्वारा मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है टूसू मकर। जावा होगा। लड़कियों द्वारा जो अविवाहित आदिवासी लड़कियां होती हैं उनके द्वारा जो मनाया जाता है वो है जावा। वो क्या है? जावा। 129। झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाले भारत का कौन से नंबर का राज्य बन गया है? तो पहला राज्य बन गया है। कितने पंचों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है? तो 6। झारखंड में किस जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है? तो वो कहा जाता है भूमिज। किस जनजाति ने बांस को ही अपने मूल साधन मानकर अर्थव्यवस्था का आधार चुन लिया है? तब वो चुन लिया महली।
क्या चुन लिया है? महली। अनुसूचित जनजाति के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद का वर्णन किया गया है? तो 275 अनुच्छेद को। झारखंड के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वो हैं अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा। झारखंड से राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो वो हैं छः। 136 का प्रश्न देख लीजिए। 136 का कह रहा है कि झारखंड ज्ञानोदय योजना का उद्देश्य क्या उपलब्ध करवाना है? तो वो है स्कूल शिक्षकों के लिए मुफ्त टेबलेट। ज्ञानो झारखंड ज्ञानोदय योजना का उद्देश्य क्या है? तो स्कूली शिक्षकों को के लिए मुफ्त टेबलेट। भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना है? तो वो है गोमिया। झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो वो थी जोबा माझी। तिलका मांझी ने आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में कामयाब रहा। वर्ष 1785 में तिलका मांझी को किस शहर में फांसी पर लटका दिया गया था? तो वो लटका दिया गया था भागलपुर। कहाँ? भागलपुर। हिरनी झरना में डैश में है? तो वो कहाँ है? तो वो है पूर्वी सिंहभूम में। हिरनी झरना कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में। झारखंड की उपराजधानी क्या है दोस्तों? तो वो है दुमका। क्षेत्र के अनुसार झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो है पश्चिमी सिंहभूम। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर क्या है? तो वो है 66.41%। 66.41%। 144 नंबर क्वेश्चन। झारखंड में मान्यता प्राप्त जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? तो वो है 32। आदिवासी क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से कहाँ की जाती है? तो वो की जाती है शुष्क भूमि की खेती है। आदिवासी क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से शुष्क भूमि की खेती है। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम क्या है? तो वो है छोटा नागपुर का पठार स्वर्ण रेखा नदी के लिए। सर्दियों के दौरान डैश मास के अंतिम दिन पर टूसू नाम का त्यौहार फसल काटने के बाद मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है पौष महीने में। पौष, जिसको पूस भी कहते हैं, जैसे पूस की रात लिखे थे ना प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, उसी के बारे में है। झारखंड राज्य का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो वो है नेतरहाट। झारखंड में कुल कितने प्रखंड हैं? तो वो हैं 264 प्रखंड हैं। ग्राम सभा के गठन के लिए लगभग कितनी जनसंख्या होना आवश्यक है? तो वो होना आवश्यक है 250। कितना होना आवश्यक है? 250। तो इस तरीके से दोस्तों 5 नंबर सेट भी आपका खत्म हो गया। अब हम लोग छठे सेट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आइए छठे सेट की तरफ बढ़ें। तो इसमें कह रहा है कि देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है दोस्तों? तो वो है सबसे बड़ी विशेषता सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, जैसे कि एक ध्वनि के। अब देखिए, कुछ देश दिए गए हैं और उसका राजधानी है। तो युगांडा की राजधानी कहाँ है? कंपाला। युगांडा का कंपाला। जाम्बिया का लुसाका। जिम्बाब्वे का हरारे। कांगो का ब्राजीविले कांगो का। जिम्बाब्वे का हरारे। अगला सवाल। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हैं शशि थरूर। चाइना कप का संबंध किस खेल से है? तो चाइना कप का संबंध किस खेल से है? तो वो है जिम्नास्टिक। चाइना कप का संबंध जिम्नास्टिक से है। देखिए, क्रिकेट का संबंध रणजी ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी से है। क्रिकेट का संबंध रणजी और ईरानी से है। और फुटबॉल का संबंध है डूरंड और रोवर्स कप से। डूरंड तो आपको पता ही चल गया, और रोवर्स, इससे फुटबॉल का संबंध है, रोवर्स कप और डूरंड कप। और गोल्फ का संबंध है बाकर और सर्किट कप से। और पोलो का संबंध है, पोलो के बारे में भी जान लीजिए, राधा मोहन कप और क्लासिक कप से संबंधित है। राधा मोहन कप और क्लासिक कप पोलो से संबंधित है। तो पोलो से क्या क्या संबंधित हो गया? तो राधा मोहन कप और क्लासिक कप। और गोल्फ बाकर कप और सर्किट कप। फुटबॉल डूरंड कप, रोवर्स कप। क्रिकेट रणजी और ईरानी। और चाइना कप जिम्नास्टिक। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो वो है अंडमान निकोबार से। छठा नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। छठा कह रहा है
कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है। तो निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है कि लोथल लोथल जो है नामक सैंधव स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में है, जो कि प्राचीन गोदी क्षेत्र है, ये सही है। दूसरा, भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ये तो जानेंगे कि लोथल कहाँ, तो भोगवा नदी। धर्म प्रचार बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश वाराणसी के निकट निकट सारनाथ स्थित मृगदाव सारनाथ में दिया। यानी बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ हुआ, सारनाथ में। ये सारनाथ नहीं, सारनाथ है। राजगीर के बारे में कह रहा कि अशोक के सिंह स्तंभ शीर्ष राजगीर में था, ये जो कि गलत है दोस्तों, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और चौथा, नालंदा में कह रहा कि बौद्ध अधिकतम का महान पीठ है, ये भी शायद गलत ही है। देख लेते हैं। नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है। राजगीर गर्म जल स्रोत के लिए विख्यात हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों का पवित्र स्थल है। बौद्ध का तो नालंदा बिल्कुल सही है। राजगीर ये वाला गलत है, यानी 1 2 4 इसका सही हो जाएगा। 1 2 4, अगर ये 4 होता है तो ये सही है। अगला सवाल देखिए, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था। तो सबसे महान शासक तो था पुलकेशिन द्वितीय था। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे अकबर के दीने इलाही को ग्रहण किया था। तो वो ग्रहण किया था बीरबल। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। तो 9 नंबर का सही आंसर हो जाएगा स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब देखिए 10 नंबर को मिलान करने का रहा। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने किया था। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स ने किया था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी किया था आनंद मोहन बोस ने। इंडियन सोसाइटी किया था आनंद मोहन बोस ने। इंडिया एसोसिएशन किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। भक्ति संगीत सूफिया कलाम का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था। तब वो था कश्मीर से। कहाँ, कश्मीर से। समानुपातिक प्रतिनिधित्व परिविधि निम्नांकित में से किसको समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने में सहायक है। तब वो सहायक है अल्पसंख्यकों को समुचित प्रतिनिधित्व के लिए। संसद द्वारा पारित कोई गैर धन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनर्विचारार्थ लौटाए जाने पर यदि यह दोबारा बिना किसी संशोधन के पारित कर दिया जाता है, तो किसी संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो अब क्या होगा दोस्तों, तो अब होगा कि राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही होंगे। संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ, निम्न में से किससे संबंधित है। तो देख लीजिए निम्न में से किससे संबंधित है, तो वो संबंधित हो जाएगा कि कुछ राज्यों में किए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों को संरक्षण से। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे। तब वो थे फ्रैंक एंथोनी। हमारे देश के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल नहीं है। तब वो कौन सा अधिकार शामिल नहीं है ये बताना है। तो हो जाएगा स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। बकिंगम नहर का मुख्य कार्य क्या है। तब वो है नौका गमन। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है। तो जानते होंगे रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है। चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल के उत्प्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है हम्बोल्ट धारा। निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार फल वृक्ष हैं। तब वो हैं लोकाट। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य कौन सा नहीं है। तब वो कार्य नहीं है निर्यातकर्ताओं को ऋण देना। ये कार्य इसका नहीं है। बाकी करेंसी नोट जारी करना, मुद्रा योजना बनाना, भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण रखना, ये सारे के सारे भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है दोस्तों। तो वो है तृतीयक क्षेत्र का। भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया था। तब वो आया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में। शून्य आधारित बजट प्रणाली 7वीं पंचवर्षीय योजना में। मनरेगा का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है। तो वो कौन सा नहीं है, तो वो उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन। ये मनरेगा का उद्देश्य नहीं है कि उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन किया जाए, जबकि एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों तक का कुशल श्रम प्रदान करना ये है। और जीविका निश्चितता को बढ़ावा देना ये भी है। और महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना ये भी है।
बोनालू देवी महाकाली काली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है तेलंगाना। बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है, जो कि यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो तेलंगाना में मनाया जाता है। 26 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा का पहला ओडिसी नर्तक नृत्यांगना है जिन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ है? तब वो प्राप्त हुआ है केलूचरण महापात्र, महापात्र को। हाल ही में किसके द्वारा पहले बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन किया जाएगा? तब वो किया जाएगा भारतीय वायुसेना को, भारतीय वायुसेना। भारतीय क्रिकेट टीम का प्रायोजक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तब वो ग्रहण किया है ड्रीम 11 ने, ड्रीम 11 ने। भारतीय सेना द्वारा कहाँ ऑपरेशन त्रिनेत्र दो चलाया गया? तो त्रिनेत्र 2 जम्मू कश्मीर में चलाया गया। किस राज्य सरकार द्वारा आमा पोखरी योजना को शुरू किया गया है? तो उड़ीसा में शुरू किया गया है। अब सामान्य विज्ञान का देख लीजिए प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन महिलाओं को में लिंग क्रोमोजोम की जोड़ी का प्रतिनिधित्व करता है? तो वो एक्स प्रतिनिधित्व करता है। पेशीय गति की क्रियाविधि का सबसे मान्य सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो वो क्या हक्सले ने। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति केंद्र है, ये सही है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति केंद्र है, ये वाला क्वेश्चन का आंसर सही है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किए थे पता है? अल्टमैन ने। नेक्स्ट 34 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है। तो आइए चलिए हम लोग मिलान करते हैं सूची 1 को सूची 2 से। कह रहा पैराथियान, पैराथियान क्या है? तो एक कीटनाशक है। पैराथियान क्या है? एक कीटनाशक। बोर्डो मिक्सचर क्या है? तो फफूंदी नाशक। बोर्डो मिक्सचर क्या है? तो फफूंदी नाशक। आइसोफ्रूटॉन क्या है? तो तृणनाशक। और ऑक्सिन क्या है? वृद्धि कारक। निम्नलिखित में से पुष्पहीन पौधों में से कौन सा पौधा शंकुफल और बीज का उत्पादन करता है जिसमें अंडाशय के भीतर बीज नहीं होते हैं? तो वो है जिम्नोस्पर्म। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है। तो देखिए, प्रोजेस्टेरोन जो होगा गर्भाशय में महिलाओं के लिए है, गर्भाशय में महिलाओं के लिए प्रोजेस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन अंडाशय है। टेस्टोस्टेरोन क्या है? अंडाशय। टेस्टोस्टेरोन क्या है दोस्तों? अंडाशय, जो कि अंडाशय है पुरुषों के लिए। थायरोक्सिन क्या है? तो थायरोक्सिन है अग्नाशय। इंसुलिन थायराइड है। इंसुलिन क्या है? तो थायराइड है। अगला सवाल, लैंगिक जनन की वह विधि जिसमें 2 युग्मों का संलयन पूर्णतः और अस्थाई में अनिवार्य रूप से होता है, क्या कहलाती है? तब वो कहलाती है सिनगैमी। त्वचा के द्वारा सूर्य के प्रकाश से किस विटामिन का संश्लेषण किया जाता है? तो विटामिन डी का संश्लेषण किया जाता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी पिंड को किसी द्रव में डुबाया जाने पर उसके भार में होने वाली कमी निर्भर करती है? तो वो निर्भर करती है विस्थापित द्रव के भार पर। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित होती है। किसी रेडियो स्टेशन से 25 मीटर बैंड पर प्रसारण हो रहा है। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो प्रसारण की आवृत्ति होगी, तो इसकी आवृत्ति 1.2 × 10⁴ किलो हर्ट्ज होगी। ये कैसे होगा जरा देखिए, ये जो भी है यानी आवृत्ति को हम लोग भी से डिनोट करते हैं। इसका एक फार्मूला होता है, बोलता है कि प्रकाश की गति और डिवाइड करना होता है तरंग की लंबाई से। फिर से देखिए, ये भी क्या है? फ्रीक्वेंसी है, जिसको कहते हैं आवृत्ति। इसका फार्मूला है प्रकाश की गति और बटा
तरंग की लंबाई से, तरंग की लंबाई से। तो देखिए प्रकाश की गति दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। और इसको हमको डिवाइड करना है तरंग की लंबाई से, जो कि तरंग की लंबाई दिया हुआ है 25। तो अब इसको कैलकुलेट करिए। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर आएगा 1.2 × 10⁴ किलो हर्ट्ज आ जाएगा। तो हो गया, समझ गए। 42 का आंसर देखिए। कह रहे निम्नलिखित को रंगों को तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम क्या है। तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम क्या है, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो निम्नलिखित में दिया गया है वो होगा बैंगनी, बैंगनी। इसके बाद आएगा, इससे कम है जमुनी का, जमुनी का। और इससे कम होगा पीला का, पीला का। और लास्ट में सबसे कम होगा नारंगी का, नारंगी का, नारंगी का। तो देख लीजिए, इसमें अगर आपको करना होगा नंबरिंग तो कर लीजिएगा। पहले बैंगनी का, बैंगनी का नंबर 1 पे आएगा, दूसरे नंबर पे जामुनी आएगा, दूसरे नंबर पे जामुनी आएगा, तीसरे नंबर पे पीला आएगा और चौथे नंबर पे नारंगी आएगा। और ये कैसे होता है जो आप लोग को पता होगा, वीव जियोर, वीव जियोर, ये याद रख लीजिएगा। या फिर अगर हिंदी में आप लोग याद करना चाहते हैं तो बैनी आह पिनाला याद कर लीजिए। बैनी, बैनी आह, बैनी आह पिनाला, 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 बैनी आह पिनाला। अब इसमें देखिए ऐसे याद करिए कि सबसे पहले बैंगनी का सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होता है, और सॉरी बढ़ता हुआ क्रम है, तो ये सबसे कम होता है बैंगनी का, सबसे कम बैंगनी का, फिर दूसरा नीला का, फिर आसमानी का, फिर हरा का, पीला का सबसे बढ़ता हुआ जाता है। और सॉरी, तो आप लोग को याद हो गया। अगर इंग्लिश में कहूँ तो होता है वीव जियोर, माने सबसे कम तरंग दैर्ध्य वायलेट का और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होता है वेवलेंथ रेड का। और इसके अनुसार ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। हिंदी की बात करूँ तो होता है बैनी आह पिनाला, पिनाला, पिनाला। मतलब इधर से इधर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, सबसे कम इसका, सबसे ज़्यादा इसका। 43 नंबर। 43 में कह रहा है कि विद्युत चुंबक में कोड के रूप में इस्तेमाल होता है, तब वो इस्तेमाल होता है मृदु लोहा, मृदु लोहा। 3D चित्र में निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है, तो वो लिया जाता है होलोग्राफी के द्वारा, होलोग्राफी के द्वारा। 45 को मिलान करने का है, तो देखिए मिलाते हैं। खनिज, खनिज समाप्त होने योग्य है, खनिज क्या है, समाप्त हो सकता है। सौर ऊर्जा क्या है, तो कभी भी खत्म नहीं होगा, जब तक सूर्य भगवान है तब तक सौर ऊर्जा रहेगा। और बायोगैस क्या है, तो बायोगैस है मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड। और वन अवरोपण क्या है, वर्षा, वन अवरोपण वर्षा। निम्नलिखित युग्मों को में बताना है कि सुमेलित कौन सा है, तो सुमेलित है ओजोन रिक्तिका से। अगर ओजोन मतलब डिप्लीशन होता है, माने ओजोन में छिद्र होता है, तो चर्म कैंसर बढ़ने का बढ़ने का मतलब वृद्धि होने का खतरा रहेगा। अपमार्जक बनाने के लिए आमतौर से प्रयोग किया जाने वाला अल्कोहल क्या है, तो वो है लॉरियल अल्कोहल, लॉरियल अल्कोहल। यूलो केक नामक जिस वस्तु का की सीमा पर तस्करी की जाती है वह है, तो वह क्या है, यूरेनियम ऑक्साइड, यूरेनियम ऑक्साइड। निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसकी अधिकतम योगदान है, तो वो है सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड का। निम्नलिखित गैसों में से किसकी वजह से चूने का पानी दूधिया हो जाता है, तब वो हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। किसके कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो 50 तक खत्म हो गए। अब देखिए यहाँ से अब आप लोग को मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अब हम लोग चलेंगे कंप्यूटर ज्ञान से। 91 नंबर क्वेश्चन, तो डैश एक्स की एक समस्या है, समस्या समय में एक से ज़्यादा एप्लीकेशनों को रन करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तब वो कहते हैं मल्टीटास्किंग। कंप्यूटर के लिए ऐसे इंस्ट्रक्शनों के सेट डेवलप करने को डैश कहते हैं जिन्हें कंप्यूटर फॉलो करे और जितनी बार ज़रूरत हो उतनी बार उस काम को उसी तरीके से करे, तब वो हो जाएगा इसका आंसर प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग। सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस है, तो वो इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, कीबोर्ड। कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसों को डिफाइन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तब वो किया जाता है हार्डवेयर। संक्षेप HTML का पूर्ण रूप क्या है, तब वो है हाइपर टेक्स्ट
टेक्स्ट है। मार्कअप लैंग्वेज लाइन से जुड़े कंप्यूटर डैश सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं इंफॉर्मेशन या पेरीफेरल इक्विपमेंट शेयर करना। डैश प्रोसेसिंग का प्रयोग तब किया जाता है जब बड़े मेल ऑर्डर वाली कंपनी ऑर्डर एकत्र करती है और एक बड़े सेट में उन्हें प्रोसेस करती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बैच। सी डी रोम और सी डी आर डब्ल्यू में क्या अंतर है, तो वो जो अंतर है वो है कि सी डी आर डब्ल्यू में राइट किया जा सकता है लेकिन सी डी रोम में केवल रीड किया जा सकता है। किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं ड्रैगिंग। डैश टेबल में रिकॉर्ड्स की सीरीज के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर्ड डाटा का एक कलेक्शन है, तो वो क्या है कलेक्शन, स्प्रेड शीट है कलेक्शन, स्प्रेड शीट है। डैश मुख्यतः बिहाइंड द सीन डिटेल्स का ध्यान रखती है और हार्डवेयर को मैनेज करती है, तो वो क्या है, तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। डैश लगभग 1 बिलियन बाइट के बराबर होता है, तो वो है जीबी 1 बिलियन बाइट के बराबर होता है। ईमेल संदेशों को स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं मेल बॉक्स। कैसे मेमोरी का प्रयोग होता है, तो वो होता है प्रोग्राम संग्रहित करने के लिए। 105 का आंसर देखते हैं। करा इंटर की का दूसरा नाम क्या है, तो वो है रिटर्न की। जब फाइल में वे इंस्ट्रक्शन होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है तो उसे फाइल को माने उसे कौन सा फाइल कहते हैं, तो उसको जो फाइल कहते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल कहते हैं। डैश में कन्वर्ट किए गए डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है, तब वो किया जा सकता है HTML। यदि कोई प्रयोक्ता CPU में उपलब्ध जानकारी को तुरंत प्राप्त करना चाहे तो इसे डैश में स्टोर किया जाना चाहिए, तो वो किया जाना चाहिए रैम। टेक्स्ट और अन्य डाटा को किस टेम्परेरी एरिया में स्टोर किया जाता है और बाद में किसी दूसरी जगह पर पेस्ट किया जाता है, तो वो पेस्ट किया जाता है क्लिपबोर्ड में। स्प्रेडशीट में एक नंबर होता है जिसे आप कैलकुलेशन में यूज करते हैं, तो वो करते हैं वैल्यू। अब देख लीजिए झारखंड से संबंधित ज्ञान से, इसमें आपको 40 प्रश्न मिलेंगे। हेमंत सोरेन ने खतियानी जोहार यात्रा 8 दिसंबर 2022 को किस स्थान से शुरू किया गया था, तब वो किया गया था गढ़वा जिले से। झारखंड के कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया है भारत में होने वाले फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप टूर्नामेंट के लिए, तो वो जो शामिल किया गया है वो है 6। झारखंड का जो बजट है 2023 से 24 सरकार को आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो केंद्रीय करों में हिस्सेदारी। सॉरी ये बोला मैंने गलत आंसर बता दिया, नहीं सही है, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी। प्रथम संथाली शब्दकोश ए वोकेबुलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज के रचनाकार कौन है, तो वो हैं EL पकसूले। लक्ष्मी योजना के तहत लड़की की आयु किस वर्ष पूरी होने पर रुपया सहायता के रूप में दी जाती है, तो वो जो दी जाती है 1.08 लाख रुपया। झारखंड के किस जिले में इस्को रॉक आर्ट ऐतिहासिक स्मारक स्थित है, तो वो है हजारीबाग में। झारखंड में नकली औषधियों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था, तो वो किया गया ऑपरेशन धनवंतरी। भारतीय थल सेना को ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स को लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का निम्न में से किस युद्ध में शत्रुओं के हमलों को विफल करके मातृभूमि की रक्षा करते हुए स्वयं शहीद हो गए, तो वो हो गए 1971 के भारत पाक युद्ध में। झिंक पानी सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है, तो पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है। उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन है, तो वो अधीन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय। पुराणों में बैद्यनाथ मंदिर को डैश इसके लिए उपयुक्त जगह कहा गया है, तो ये कहा गया है अंतिम संस्कार। 122 का देखते हैं। लाल कॉरिडोर वो जिले हैं जो काफ़ी नक्सली माओवादी उग्रवाद अनुभव करते हैं।
123 नंबर, उली हाथू धरती आवा का जन्म स्थान झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो वो है खूंटी जिला। खूंटी जिला। डैश विकास की गति में तेजी लाने के लिए जापती की संकल्पना की गई थी? तो वो संकल्पना की गई थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। भारत के किस गवर्नर जनरल ने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की थी? तब वो किया था लॉर्ड इरविन ने। लॉर्ड इरविन ने। भारत के किस गवर्नर जनरल ने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की थी? तो लॉर्ड इरविन ने। 126 नंबर, धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो पूर्वी मध्य रेलवे के। पूर्वी मध्य रेलवे के। अब देखते हैं 127 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तंतलोई गर्म पानी का झरना कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है दुमका में, तंतलोई गर्म पानी। रांची जिले में सबसे अधिक संख्या में कौन सी जनजाति मिलती है? तो वो मिलती है मुंडा। सरायकेला कस्बा नदी के किनारे स्थित है? तो वो स्थित है खरकई नदी के। राज्य की संथाल जनजाति कौन सा कार्य करती है? तो वो करती है बर्तन बनाने का। संथाल जनजाति कौन सा कार्य करती है? बर्तन बनाने का। शासान एक स्थान है जहाँ मुंडा अपने पूर्वजों की अस्थियों को रखते हैं। शासान एक स्थान है जहाँ मुंडा अपने पूर्वजों के अस्थियों को रखते हैं। बोकारो इस्पात कारखानों में आयरन ओर की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो वो होती है क्योंझोर से। अमानत नदी किसमें गिरती है? तो वो गिरती है उत्तरी कोयल नदी में। इनमें से कौन सा झारखंड के कला रूप में से एक है? तो वो है गंजू। बोकारो निम्न में से किस कंपनी का आवास नहीं है? तो वो है जिंदल स्टील। बोकारो इस्पात संयंत्र डैश की सहायता से बनाया गया था? तो सोवियत संघ के सहायता से। बोंगा किस कबीले के देवता हैं? तो वो हैं हो। महेंद्र सिंह धोनी का पैतृक जिला क्या है? अल्मोड़ा। और अल्मोड़ा जानते हैं उत्तराखंड में है। हाल पुहिया को इसकी शुरुआत के रूप में माना जाता है। हाल पुहा को इसकी शुरुआत माना जाता है जुताई से। खड़िया जनजाति के अनेक पारस्परिक मान्यताएं किस जनजाति में से मिलती है? तो वो मिलती है द्रविड़ों से। 141 नंबर, झारखंड में दाल विद्रोह का कब शुरू हुआ था? तब वो शुरू हुआ था 1767 ईस्वी में। दाल विद्रोह 1767 ईस्वी में शुरुआत हुआ था। और इसके कौन थे विद्रोह करने वाले? तो जगन्नाथ धाल थे। झारखंड में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया जा चुका है? तो सॉरी 3 बार लगाया जा चुका है। कितनी बार लगाया जा चुका है? तो 3 बार लगाया। 142 का आंसर, हाँ 3 बार लगाया गया। अपनी बेटी अपना धन योजना है तो अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग बीपीएल लड़कियों के लिए। अपनी बेटी अपना धन किसके लिए है? तो अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग और बीपीएल लड़कियों के लिए। देखेंगे 144 नंबर, झारखंड में सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो वो है पारसनाथ शिखर। इस्लाम खान ने राजमहल से अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? तो वो कर दिया था ढाका। 146 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तब वो था रांची। 2011 में झारखंड में कौन सा राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था? तो वो है 34वां किया गया था। कोरवा जनजाति की पंचायत को क्या कहते हैं? तब वो कहते हैं मयारी। 1895 का मुंडा विद्रोह डैश के नेतृत्व में था? तब वो था बिरसा मुंडा। मारंग गोमेको के रूप में प्रसिद्ध कौन है? तो वो है जयपाल सिंह। मारंग गोमेका का रूप में प्रसिद्ध कौन है? तो जयपाल सिंह। तो इस तरीके से दोस्तों आज हमने आपको मॉडल सेट 5 और 6 करवा दिया और टोटल अब इसमें और 14 गो प्रैक्टिस सेट बच गए हैं, तो जो आपको 7 वीडियो में मिल जाएंगे। तो दोस्तों हिंदी जो लिटरेचर पेपर 2 के लिए है दोस्तों, आप उसको नॉर्मल स्पीड में करके देखेंगे तो आप लोग को ज़्यादा फास्ट नज़र नहीं आएगा। मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं समय के कम अभाव के कारण कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को कवर करने का प्रयास किया था। इससे अगर आप लोग को इससे कोई तकलीफ होता है तो रियली आई एम सॉरी। आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लो। नेक्स्ट एग्ज़ाम का भी होगा जेपीएससी का, तो उसमें मैं आप लोग को बहुत टाइम दूंगा। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों तो लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों को भी चैनल शेयर करें, और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।